नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनुष्य के जीवन के 3 बड़े शत्रु हैं, हरी, वरी एंड करी। हरी का मतलब होता है जल्दबाजी। आजकल जिसको देखिए उसको ही जल्दी में पड़ा हुआ है। घर जाने की जल्दबाजी, दफ्तर जाने की जल्दबाजी या लक्ष्य को जल्दी पाने की जल्दबाजी, सब कोई जल्दी जल्दी में लगा हुआ है और जल्दी में होने के कारण अच्छा भला काम भी बिगड़ जाता है। आप जो है अपने जीवन में जल्दबाजी अपना करके सफल नहीं हो सकते हैं। धैर्यपूर्वक आपको जो है अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना होगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दूसरा है वरी। वरी का मतलब होता है चिंता। आज जिसको देखिए वही जो है चिंता में डूबा हुआ है, बिना मतलब का चिंता। उसको जो है अपने बारे में कम चिंता है, दूसरों की तरक्की को देख करके वो ज़्यादा चिंतित है, दूसरे के सुख से वो ज़्यादा दुखी है। चिंता को छोड़ करके व्यक्ति को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। इसीलिए चिंता को छोड़ करके व्यक्ति को अपने काम पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए ताकि उसका लक्ष्य जो है उसको हासिल हो सके। तीसरा है आपका करी। करी का मतलब होता है मिर्च मसाला। आजकल के मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च मसाले का सेवन कर रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम मसालेदार चीज़ों का सेवन करे ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे और वह अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। इस तरह से व्यक्ति को सफल बनने के लिए निश्चित रूप से अपने जीवन से हरी भरी और करी का त्याग करना चाहिए। आइए देखते हैं आज का टॉपिक असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 1922 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम को बतावें, या असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहते हैं क्यों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन, व्हाट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था। यही एक पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें देश के कोने कोने से लोग जो है बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए हुए थे। इससे पहले जो भी आंदोलन चलाया गया था वो सब क्षेत्रीय आंदोलन था, उसमें क्षेत्र विशेष के ही लोग भाग लिए हुए थे। लेकिन असहयोग आंदोलन में देश के कोने कोने से लोग भाग लिए थे, इसलिए इसको हम प्रथम जन आंदोलन भी कहते हैं। आइए देखते हैं इस जन आंदोलन के होने का कारण क्या था, किस कारण से यह आंदोलन हुआ। तो पहला कारण था खिलाफत का मुद्दा। दुनिया के सभी मुसलमान जो है तुर्की को अपना जो है खलीफा मानते थे। खिलाफत आंदोलन का मुद्दा जो है आप वीडियो देखिएगा तो उसमें जो है मिल जाएगा, आप उस पर वीडियो हम बनाए हुए हैं, उसको ज़रूर आप वीडियो देखिए। खिलाफत का मुद्दा और जालियांवाला बाग हत्याकांड दोनों पर वीडियो बना हुआ है। तो तुर्की का जो सुल्तान था उसको पूरे संसार के मुसलमान जो है अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ जो है तुर्की को हरा दिए और उस वहाँ का जो खलीफा था उसके साथ दुर्व्यवहार किए, जिससे भारत के मुसलमान जो है अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए और गांधी जी के साथ मिल करके असहयोग आंदोलन में भाग लिए। तो यह पहला जो है खिलाफत का मुद्दा हुआ जिसके कारण असहयोग आंदोलन हुआ। दूसरा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। अंग्रेजी सरकार जो है, आपको पता होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, नहीं पता होगा तो उस पर भी वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप ज़रूर देखिए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में हज़ारों लोगों की जो है हत्याएं अंग्रेज़ों ने करवा दी, जिससे पूरे भारतीय लोग जो है काफ़ी दुखी हो गए और गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन शुरू किए, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। उसके बाद से स्वराज की प्राप्ति तीसरा कारण था। अंग्रेज़ों के जुल्म से भारतीय लोग ऊब गए थे, वो जो है अब अपने आप को जो है आज़ाद महसूस करना चाहते थे, देश को आज़ाद कराना चाहते थे। गुलामी की जंजीर जो है उनको जो है तबाह किए हुए थी, इसलिए भारतीय लोग जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए पहली बार पूरे देश से लोग जो है इकट्ठा हुए असहयोग आंदोलन में। आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, असहयोग आंदोलन में कौन कौन से काम किए गए, इसको देखते हैं।
तो अंग्रेजी सरकार को कमज़ोर करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया उसमें खून खराबा नहीं किया गया, बल्कि नैतिक रूप से यानी सत्य और अहिंसा के बल पर महात्मा गांधी जी जो है बहुत ही अच्छा काम करा करके, बहुत ही जनता के हित में काम करा करके जो है असहयोग आंदोलन को शुरू किया। आइए देखते हैं गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन में कौन कौन से काम शुरू कराए। पहला काम था विध्वंसात्मक कार्य। विध्वंसात्मक कार्य में भारतीय लोगों को अंग्रेज जो है जो भी उपाधि दिया हुआ था उस उपाधि को भारतीय लोग त्याग दिए और भारतीय लोगों को विभिन्न पदों पर अंग्रेज़ों ने जो बैठाया हुआ था, सरकारी नौकरियां दी हुई थी, उस नौकरियों को, पदों को भारतीय लोग जो है त्याग करने लगे। महात्मा गांधी जी जो है आपका जो है कैसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिए। उस पर वीडियो जल्द हम बनाने वाले हैं। दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट में अंग्रेज जो है गांधी जी के सहयोग से खुश होकर के जो है कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया हुआ था उसको जो है गांधी जी जो है अंग्रेज़ों को लौटा दिए। रविंद्रनाथ टैगोर के विभिन्न नाटकों से खुश होकर के अंग्रेज़ों ने उनको नाइट अर्थात सर की उपाधि दिया हुआ था। आपका रविंद्रनाथ टैगोर भी जो है अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई उपाधि को लौटा दिए। उसी तरह से शंकर नारायण जो है वायसराय के पद से त्याग पत्र दे दिए। विध्वंसात्मक कार्य में लोग जो है सरकारी और गैर सरकारी समारोह का भी बहिष्कार करने लगे। अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी छोड़ दिए। अंग्रेज़ों के यहाँ जो भी सभाएं होती थी उसमें भारतीय लोग शामिल नहीं होते थे, उसका बहिष्कार करते थे। भारतीय लोग जो है सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का भी बहिष्कार किए, यानी भारतीय जो बच्चे अंग्रेज़ों की स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई करते थे, अब भारतीय लोग उनको पढ़ने जाने से मना कर दिए। अगला, विधान परिषद के चुनाव का भी बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अंग्रेज जो अपने देश की वस्तुओं को ला करके भारतीय लोगों में बेचा करते थे, और भारतीय लोग जो है उनकी वस्तुओं को खरीदने से मना कर दिए। मेसोपोटामिया में नौकरी करने से इनकार कर दिए भारतीय लोग। आप पढ़िएगा बधुआ मजदूरी के बारे में, तो उसमें भारतीय लोगों को जो है दूसरी जगह जो है अंग्रेज़ ज़बरदस्ती नौकरी करने के लिए ले जाते थे। तो मेसोपोटामिया में जो नौकरी करने भारतीय लोग जाते थे उसको भी नौकरी करने से इनकार कर दिया। अगला, विध्वंसात्मक कार्य के बाद से अगला कार्य आता है रचनात्मक कार्य। इसमें बहुत सारे जो है रचनात्मक रूप में कार्य किए गए गांधी जी के नेतृत्व में। पहला कार्य किया गया, न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना शुरू हुआ। यानी पहले जो भारतीय लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, जो भी मुकदमा होता था वो न्यायालय में होता था, लेकिन अब जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में गांव के लोगों के लड़ाई झगड़े का निपटारा गांव के पंचों के द्वारा जो है शुरू कर दिया गया। भारतीय विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना की गई। भारतीय विद्यालय खोले गए, उसी में हिंदू विद्यापीठ खोला गया, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय खोले गए, कई तरह के विद्यालय भारतीय लोगों के खोले गए, जहाँ पर भारतीय बच्चे जो है अपने भारतीय विद्यालय में पढ़ना शुरू किए। अगला, स्वदेशी को अपनाना। भारतीय लोग अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खुद बनाने लगे और उससे अपना जीवन निर्वाह करने लगे। चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना। भारतीय लोग गांधी जी के नेतृत्व में अपने चरखा खादी को लोकप्रिय बनाए, यानी चरखा से जो है धागा काटने लगे और उस धागा से जो है कपड़े की बुनाई करना शुरू कर दिए, अपने कपड़ा को खुद बनाना शुरू कर दिए। तिलक स्वराज कोष से 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना। तिलक स्वराज कोष से लोग जो है उस कोष में जो है हर गरीब भारतीय लोग जो है चंदा देने लगे ताकि जो है देश को आज़ाद कराया जा सके। 20 लाख चरखा को पूरे भारत में बांटा गया। ये रचनात्मक कार्य में 20 लाख चरखा को जो है पूरे भारत में जो है बांटा गया। आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन हुआ। दूसरा, असहयोग आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किस आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है? तो असहयोग आंदोलन को। किस आंदोलन में भारतीय लोग पहली बार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए? तो असहयोग आंदोलन में। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको यदि हमारा मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, उसी तरह से बेल आइकन भी जो है दबाएं ताकि जो भी वीडियो जो है हम अपलोड करें वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। थैंक यू।